नमस्कार। आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मान लीजिए किसी बिंदु की या किसी वस्तु की अगर स्थिति ज्ञात करनी हो, मतलब वो कहाँ पे स्थित है, तो हमें क्या चीज़ें ज़रूरत पड़। जैसे मान लीजिए अगर हम इस बोर्ड पे अगर इस पॉइंट को ले लेते हैं और हम ये कहा जाए कि इस पॉइंट की स्थिति क्या है, तो हमें बताने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। अभी ध्यान से देखें, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो बिंदु है इसके इस बोर्ड के इस सिरे से बाईं तरफ मान लीजिए ऐसे हो कि ये 10 सेंटीमीटर है, और इसके नीचे से मतलब बोर्ड के नीचे से ये जो दूरी है ये मान लिया 40 सेंटीमीटर। तो ये होगी हमारी मतलब इस बिंदु की स्थिति कि ये बोर्ड के बाईं तरफ से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये नीचे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे 40 सेंटीमीटर की दूरी। तो ये हमारी एक होगी इस बिंदु की ये पोजीशन होगी। इसी तरह तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, ये सब चीज़ें नहीं थी, मतलब इस तरह नहीं था। तो सबसे पहले इसकी जो खोज की है वो थे रेने देकार्ते ने किया था, और वो थे एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक थे जिन्होंने सबसे पहले बिंदु की स्थिति, मतलब कोई चीज़ अगर कहाँ स्थित है इसके उन्होंने सबसे पहले खोज की थी। तो ये हो गया। अभी हमें मतलब किसी चीज़ की स्थिति ज्ञात करने के लिए कि वो कहाँ स्थित है, पोजीशन कहाँ है, उसके लिए दो मतलब स्वतंत्र दो इंडिपेंडेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अभी इसमें क्या होता है, जैसे इस बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ें, एक तो हम बोले कि इसके बाईं तरफ से इतनी दूरी है और इसके बॉटम से नीचे से इतनी दूरी पर है, मतलब दो चीज़ें की, मतलब एक हमने यहाँ पे देखी ध्यान से, एक क्षैतिज लिए है और एक ऊर्ध्वाधर लिए। तो हम मेनली डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पोजीशन ही बिंदु की स्थिति, जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा, जो रेखा होगी वो कहाँ स्थित होगी, उसका पोजीशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका मेन पर्पज़ क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, जब हम लोग नंबर लाइन पढ़े थे तो उसमें क्या था, नंबर लाइन जब हम लोग पढ़े थे तो ऐसे होता था, एक लाइन होती थी और हम लोग बीच में उसको ओरिजिन मानते थे और इसको 0 मान लेते थे, और इसकी दाईं तरफ हम लोग बराबर बराबर भाग करते थे और उस पर हम लोग उस एक भाग को इकाई मान लेते, एक यूनिट मान लेते थे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, फिर यहाँ से यहाँ भी 1 है, तो मतलब ये 2 3 4 5 6 7 ऐसे। इसी तरह इसके अपोजिट साइड में मतलब लेफ्ट साइड में इस 0 के हम लोग मान लेते थे ये इधर से ऋणात्मक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से, और बीच में ये 0 था, इसको हम लोग बोलते थे ये ओरिजिन है, उसी इसको डिनोट करते थे, मतलब ये मूल बिंदु है, मतलब ये यहाँ से शुरू होता है, मतलब यहीं से यहाँ से इसके बाएं तरफ जो है ऋणात्मक संख्या है और यहाँ से इसके दाएं तरफ धनात्मक संख्या है। तो हम लोग केवल एक लीनियर एक रेखा पे पढ़े थे। अभी क्या है, अभी हम लोगों को अगर किसी पॉइंट की मतलब किसी बिंदु की स्थिति अगर ज्ञात करनी है तो हमें दो स्वतंत्र की ज़रूरत होती है, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो इसमें हम लोगों का क्या है कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी देखिए एक ऐसी है और ठीक मान लीजिए एक ये क्षैतिज लाइन होगी और ठीक एक ऐसी ही ऊर्ध्वाधर लाइन है, मतलब वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल पे ना एक वर्टिकल। अब इसमें एक ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया, ऊपर में मान लीजिए पॉजिटिव हो गए 1 2 3 4 5, नीचे में ऐसे ही 1 2 3 4 5, इधर में माइनस वाली हो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब देखिए अब क्या किया जाए, इन दोनों रेखाओं को अगर एक दूसरे के ऐसे ला के रखा जाए कि ये 0 वाला 0 पीस पे आ जाए, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी हो, ये ओ यहाँ आ जाए, जिसको हम लोग इस निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जिसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से देखिए इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होती है, एक्स डैश वाई डैश। देखिए इसमें मेन चीज़ ये होती है, मतलब दो लाइनें को आपस में एक परपेंडिकुलर लाइन कर देते हैं और जो उसका जो है
जो कटान बिंदु होता है वो हमारा होता है ओरिजिन पॉइंट, मतलब मूल बिंदु। अब देखिए क्या होता है, इधर जैसे सरल रेखा पे हम लोग करते थे तो इधर 1, इधर में पॉजिटिव नंबर, और इधर में हमारा जस्ट अपोजिट में इधर नेगेटिव नंबर। इसी तरह इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, और नीचे में जस्ट इसके अपोजिट में नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए इसमें हमारी मतलब हमने क्या किया है कि यहाँ पे दो लाइनें ली हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्षैतिज रेखा, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल है। इन दोनों को हम परपेंडिकुलर में करते हैं तो हमें जो भी यहाँ पे कटान बिंदु मिलता है ये हमारा वो होता है ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। जो हमारी क्षैतिज वाली लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में एक्स अक्ष। और जो ये होती है वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष बोलते हैं। और इस तल को हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल बोलते हैं। और इसमें देखेंगे ध्यान से, ये जो 4 भाग होते हैं, जब हमारी दो लाइनें परपेंडिकुलर हो रही हैं तो हमारी 4 भाग होते हैं इसमें, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। और देखिए ये होता है हमारा फर्स्ट, ये होता है हमारा सेकेंड, और ये होता है हमारा थर्ड, और ये होता है हमारा फोर्थ। अभी देखिए इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश मतलब होता है हमारा चौथा भाग, यानी 4 भाग में एक भाग। क्वाड्रेंट ये फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए ये होता है हमारा क्षैतिज वाली लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। और ये जो वर्टिकल लाइन है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये हमारी वाई एक्सिस को डिनोट करती है, वाई अक्ष को। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब अगर कोई कहे ध्यान से, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई भी इसमें बिंदु को डिनोट करते हैं हम लोग, उसके लिए अब 2 स्वतंत्र चीज़ें क्या होंगी, यह देखिए। सबसे पहले उसको 2 अलग एक साथ लिखते हैं, कामा के साथ लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें 3,4, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं और इसके बीच में कामा लिखते हैं। अब देखिए पहला वाला जो होता है इसमें नंबर, ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, यानी इसको हम लोग भुज बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको एब्सिका, ABSCISSA, एब्सिसा बोलते हैं, जिसको भुज बोलते हैं हिंदी में। ये जो होता है हमारा, ये होता है भुज, ये होता है हमारा भुज। और दूसरा वाला जो होता है हमारा होता है कोट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और ये एब्सिसा बोलते हैं इसको, एब्सिसा, इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। या हम लोग इसको एक्स को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको वाई इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक भुज और एक कोट। इसको एब्सिसा बोलते हैं, और इसको यानी एक्स, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्स को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको वाई को ऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट नॉर्मली बोल लेते हैं हम लोग। अब ये मतलब किसी पॉइंट की ये एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब 2 चीज़ें आती हैं। मतलब हमें सबसे स्टार्टिंग में हमने बताया किसी बिंदु की स्थिति, किसी चीज़ की स्थिति ज्ञात करने के लिए 2 स्वतंत्र हमें राशियों की ज़रूरत होगी, 2 स्वतंत्र की, जिसमें हमारी 2 ये होंगी, एक एक्स एक्सिस पे
और एक वाई एक्सिस पे। तो देखिए एक्स एक्सिस पे जो दूरी नापी जाती है वो हमारी भुज होती है, और जो वाई एक्सिस पे दूरी मापी जाती है वो हमारी होती है कोटि। तो इसमें दो चीज़ें, भुज और कोण। जैसे अब 3,4 की अगर हम स्थिति देखेंगे तो एक्स एच पे जो है, एक्स एक्सिस पे दूरी हमारी है 1 2 3, यानी इस यहाँ पे आएगी, देखिए इसके सामने कहीं आएगी, और वाई एक्सिस पे 4, मतलब इन दोनों से हम अगर लाते हैं, इससे अगर एक लाइन लेंगे और इसके एक परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे मिलता है, ये पॉइंट ही होगा हमारा 3,4। तो हमें देखिए यहाँ से हमें एग्जैक्ट इसका लोकेशन मिल गया, इस पॉइंट का 3,4 कहाँ होगा, यानी एक्स एक्सिस पे 3 इकाई जाएगा, 3 यूनिट जाएगा, और वाई एक्सिस पे 4 इकाई 4 यूनिट जाएगा। तो इस तरह से हम किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें और एक बात आती है कि हमारा जो है साइन का होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है। ये हमारा है द्वितीय चतुर्थांश, और ये हमारा है प्रथम चतुर्थांश, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो देखिए ध्यान से, इसमें साइन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा है। इसमें देखिए, इसमें जब भी हमारी कोई भी पॉइंट आती है तो इसमें देखिए क्या होगा, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, हम जब हम मेज़र कर रहे हैं तो इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, जैसे त्रिकोण। तो यानी एक्स एक्सिस पे भी जो भी हम मेज़र कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस पे जो भी डील कर रहे हैं हम मेज़र वो भी पॉजिटिव। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होगा वो प्लस प्लस होगा। सेकंड में इसी तरह देखिए, पहले एक्स एक्सिस का देखेंगे तो सबसे पहले इसमें देखिए हम इधर की तरफ जो भी मेज़र कर रहे हैं वो माइनस कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम पॉजिटिव मेजर कर रहे थे, तो सेकंड का हो गया साइन। थर्ड में देखिए, इधर भी हम एक्स में भी माइनस मेजर कर रहे हैं, और वाई में भी माइनस की तरफ ही जो भी हम नंबर नापेंगे तो माइनस में, यानी थर्ड में माइनस माइनस होगा। और फोर्थ में देखिए, एक्स पे पहले वाले एक्स पे हम भुज लिखते हैं, तो इसमें यह पहले ये इसमें पॉजिटिव है और वाई पे निगेटिव। देखिए, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी बिंदु कहाँ किस साइन के साथ होगी, किस चतुर्थांश में जाएगी अगर साइन के साथ दिया है तो। यानी फर्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड वाले में माइनस प्लस होगा, थर्ड वाले में माइनस माइनस होगा, और फोर्थ वाले में जो है हमारा प्लस माइनस होगा। इतना हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा साइन। और ये एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। यहाँ पे हमारा एक्स ओ एक्स डैश जो है हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और वाई ओ वाई डैश जो हमारा वाई अक्ष है। तो ये हो गया साइन। अब देखिए अब क्या होता है कि अगर हमें अब कोई पॉइंट दिया रहा है और पूछा जाए कि वो कहाँ पे स्थित होगा, किस चतुर्थांश में होगा। जैसे देखिए, जैसे 3,4 था तो फर्स्ट में था, अगर ऐसे रहे -2,4, तो देखिए ध्यान से -2 मतलब एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, मतलब इस दिशा में, यानी पहले तो इधर, और वाई के पॉजिटिव मतलब इस सेकंड में आएगा। इसी तरह अगर ऐसे हो -3 -6, तो हमारा ध्यान से देखिए, यानी एक्स एक्स पे भी जो ऋणात्मक दिशा में निगेटिव साइन की तरफ मेजर किया जा रहा है, वाई में भी, तो यानी थर्ड में होगा। और इसमें अगर इस तरह का हो, पहला जो भुज हो उसका पॉजिटिव हो, जैसे 2 हो कामा -5 हो, तो हमारा देखिए ध्यान से ये फोर्थ वाले में आएगा, पहले प्लस और माइनस, ये फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि किसी बिंदु, अगर कोई किसी बिंदु के निर्देशांक दिए हों, इसको हम लोग किसी बिंदु के निर्देशांक बोलेंगे। अगर बोलते हैं कि कहाँ पे स्थित होगा, किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, उसके साइन क्या है। अगर प्लस प्लस है तो फर्स्ट में आएगा, अगर माइनस प्लस है तो सेकंड में आएगा, और माइनस माइनस है तो थर्ड में आएगा, और प्लस माइनस है तो फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो हमें उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेट को समझना है तो सबसे मतलब बेसिक चीज़ है जो समझ में आनी चाहिए, तभी हम आगे के क्वेश्चन जो होंगे कि कौन सा बिंदु कहाँ होगा, कौन सी रेखा कहाँ पे स्थित होगी, तो हम लोगों को आसानी होगा। तो सबसे पहले इतनी चीज़ को समझना है कि इसमें
दो एक्सिस हैं, मतलब दो लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जहाँ पे ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं, वो होता है ओरिजिन पॉइंट, वहीं से वो हमारा मूल बिंदु है। तो अगर अभी दिमाग में आएगा कि ये मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु की स्थिति क्या होगी, तो देखिए इस एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस। तो अगर हम लोग मूल बिंदु की बात करें, मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट के अगर निर्देशांक होंगे तो ये 0,0 होते हैं। ये बातें हमेशा याद रखनी है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे यानी ओरिजिन पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,0 होते हैं। तो इसमें अभी तक हमने जितना किया इसका सारांश यही है कि इसमें दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर अगर हों और जिस बिंदु पे वो मिलती हैं या काटती हैं वो होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं कोऑर्डिनेट। और जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और जो और वर्टिकल लाइन होती है यानी ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है वो हमारी होती है वाई एक्सिस। और जब ये एक दूसरे को ये लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो हम इसी अगर ये तल हो, प्लेन हो मतलब, तो इसको 4 भागों में डिवाइड करती हैं, और प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश बोलते हैं, यानी 4 चतुर्थांश होते हैं। और हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से मतलब ऐसे काउंट करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं 1 2 3 4 से। तो और इसमें साइन का क्या है, साइन यही है जैसे नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े थे वैसे इसके दाईं तरफ धनात्मक ओरिजिन पॉइंट के और इसके बाईं तरफ ऋणात्मक, फिर ऊपर में धनात्मक और नीचे में ऋणात्मक। मतलब ओरिजिन पॉइंट की राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर, अपर में पॉजिटिव और लोअर में नेगेटिव नंबर को डिनोट किया। तो उस तरह से हमारे फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है इसमें साइन जो होता है प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, थर्ड वाले में माइनस माइनस होता है, फोर्थ वाले में प्लस माइनस होता है। और इसमें किसी बिंदु को डिनोट करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, जिसको एक्स एक्सिस पे जो दूरी मापते हैं उसको हम भुज बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो वाई दूरी पे हम जो भी मेज़र करते हैं उस पॉइंट की स्थिति उसको हम कोटि बोलते हैं हिंदी में, और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं या वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और दोनों को एक ब्रैकेट में लिखते हैं और कामा लगा के लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे, अगर देखिए 3,4 और 4,3 में बहुत डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग बिंदु को डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 3,4 और 4,3 सेम चीज़ है, ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है, ये अलग चीज़ें। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4,3 जो होगा ये यहाँ होगा, यानी 4, मतलब 4,3 का मतलब होगा ये एक्स एक्सिस पे 4 चल रहा है और वाई एक्सिस पे 3 चल रहा है, मतलब इस बिंदु की स्थिति यहाँ होगी, यानी ये होगा 4,3। तो मतलब इसमें ये होता है कि पहले हम भुज को लिखते हैं एक्स एक्सिस पे जो दूरी मापी जाती है और फिर कोटि को जो वाई एक्सिस पे दूरी मापी जाती है। तो अभी हम इस वीडियो को इतने ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसकी आगे का जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भुज क्या होता है, कोट क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, और मूल बिंदु क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, चारों चतुर्थांश के साइन क्या क्या होते हैं, ये चीज़ें याद रखनी है। और ये चीज़ें अगर क्लियर होती है तो आगे की जो भी टॉपिक आएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेके फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।